रजन जो अपने दोस्त मनोज की शादी में शामिल होने के लिए जयपुर से पटना आता है, लेकिन रजन को क्या पता था कि अपने दोस्त की शादी में उसे अपना जीवन साथी मिलने वाली थी। दिसंबर का महीना था, ठंड भी थोड़ा ज़्यादा थी। रजन जयपुर से पटना बस के द्वारा पहुंचा। इससे पहले रजन बिहार राज्य कभी नहीं आया था। पटना बस स्टैंड से उसने अपने दोस्त मनोज को कॉल किया और मनोज ने रजन के लिए एक कार भेजी। आधे घंटे बाद ड्राइवर कार लेकर आया। रजन कार में बैठा और ड्राइवर ने कार सीधा पटना रेलवे स्टेशन ले गया। रजन ने पूछा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ड्राइवर ने कहा, कोई और है जो हमारे साथ जाने वाली है। रजन सोचने लगता है कि सुबह के 3 बजे कौन आ सकता है। थोड़ी ही देर में ड्राइवर की मोबाइल की घंटी बजी और वह तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कुछ मिनट बाद रजन ने देखा कि ड्राइवर के साथ में एक बैग है और हाथ में एक सुंदर सी लड़की बात करते हुए स्टेशन से बाहर आ रही है। ड्राइवर ने रजन से कहा, सर आप आगे बैठ जाइए। रजन आगे की सीट पर बैठ जाता है और वह लड़की पीछे की सीट पर बैठ जाती है। रजन ने हिम्मत करके पूछा, हाय मेरा नाम रजन है और मैं मनोज का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आप? मेरा नाम रूबी है और मैं मनोज की सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। रजन रूबी से बात करके काफ़ी खुश होता था। आधे घंटे बाद रजन मनोज के घर पहुँचता है। पहुँचते ही मनोज से गले मिलता है और पूछता है कि ये लड़की को तुम जानते हो? मनोज ने कहा, हाँ मेरी बहन की फ्रेंड है, नाम है रूबी, मुंबई में रहती है। शो क्या हुआ, तुम्हें पसंद आ गई क्या रजन? अरे नहीं यार, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। चल पहले ये बता कि रूम कहाँ है, मुझे नींद आ रही है। बस से आते समय मैं ठीक से सो नहीं पाया। मनोज रजन को रूम में लेकर जाता है। तभी रजन की निगाहें रूबी की तरफ पड़ती हैं। वह देखता है कि मनोज की बहन रूबी को अपने कमरे में ले जा रही है। रजन सोकर उठता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रजन की निगाहें अब रूबी को ढूंढने लगती हैं। वह देखता है कि रूबी वाइट कलर की सूट पहनी हुई है। रजन भी जल्दी से फ्रेश होकर रूबी के पास जाकर बैठ जाता है और रूबी से पूछता है, आप मुंबई से हो न? वहाँ पे आप क्या करते हो? रूबी, मैं फ़िलहाल होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही हूँ। और आप कहाँ से हैं? रजन, मैं एक इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। रजन और रूबी 1 घंटे तक एक दूसरे से बात किया। दोनों एक दूसरे से बात करके काफ़ी खुश थे। मनोज की शादी पटना के एक होटल में होने वाली थी। रजन और घर के सभी लोग रात के 9 बजे तक निकल गए थे। होटल में कुछ लोग रुक गए थे और फिर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए होटल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग रजन का हाथ पकड़कर साथ में नचाने लगे। रजन ने भी उन लोगों के साथ ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिया। रूबी यह देखकर दूर से ही डांस को एंजॉय कर रही थी। अब सभी लोग होटल पहुंच गए। रजन रूबी के पास गया और पूछता, और बताओ शादी एंजॉय कर रही हो ना? रूबी, हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ, तुम अपना बताओ। रजन, क्या बताऊँ रूबी, तुम शादी कब कर रही हो? रजन, पता नहीं, अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। रूबी, कैसी लड़की चाहिए जनाब को? रजन, तुम्हारे जैसी अगर मिले तो बताना। रूबी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मिलूंगी तो बता दूंगी। रजन ने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि रूबी उसे अच्छी लगने लगी और रूबी को भी यह एहसास होने लगा कि रजन मुझे पसंद करने लगा है। उधर मनोज की शादी हो रही थी और इधर रजन अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार रूबी की तरफ देखता और रूबी अपनी नज़रें चुरा लेती। अब शादी की रस्में भी पूरी हो गई और सुबह के 6 बज गए थे। सभी को होटल से घर आ गए। कुछ घंटों बाद रूबी की ट्रेन थी। अब कुछ ही देर में रूबी
वहाँ से निकलने वाली थी। तभी रजत ने कहा, रूबी मैं भी अपने घर ही जा रहा हूँ, तो चलो स्टेशन तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलो। दोनों को स्टेशन पहुँच गए। रजन हिम्मत करके रूबी से कहा, रूबी विल यू मैरी मी? रूबी रजन की तरफ देखी और उसने हाँ बोल दिया। रजन ने जब रूबी की जुबान से हाँ शब्द सुना तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने रूबी के साथ मुंबई जाने का प्लान बना लिया। दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए।